नमस्ते सजिटेरियस, वेलकम बैक अगेन। करंट फीलिंग्स पे रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हो, आने वाले समय में क्या परिवर्तन है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए, कुछ लोग करते भी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड हर किसी के साथ में ये फुली रेजोनेट हो, कोई ज़रूरी नहीं है। ज़बरदस्ती की अपनी सिचुएशन को फिट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ना हो तो आपके लिए शायद ये वीडियो नहीं बनी है। जितनी एनर्जीज ब्यूटीफुल आती हैं उन्हें अफर्म क्लेम कीजिए। एंड डिटेल्स में अगर रीडिंग करानी हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। चलिए देखती हूँ क्या है। एंजेलिक गाइडेंस से स्टार्ट करते हैं। क्या है? न्यू बिगनिंग, न्यू एडवेंचर्स अवेट्स, एम्ब्रेस इट एंड लिव योर ड्रीम्स पैशनेटली। चलिए देखते हैं किस वे में बिगिन कुछ चीज़ें हो रही हैं। आपकी सिचुएशन देखती हूँ क्या है। आपकी सिचुएशन में कहूँ तो एक होल्ड फेज है। आपकी अगर सिचुएशन कहूँ तो थम सा गया है। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ओवर एनालाइज करते हो, ओवर चीज़ों को सोच रहे हो। नेक्स्ट लेवल क्या करनी है ज़िंदगी में, क्या करनी है रिलेशनशिप वाइज, क्या करनी है वो खुद के लिए कहूँगी आपके लिए अभी फ़िलहाल क्वेश्चन मार्क है, उसे सोच रहे हो। अब देखते हैं क्या है, दिल से क्या है। देखो कुछ टाइम पहले, कुछ ईयर्स में चीज़ें हो सकती हैं। बहुत अच्छा गया आपका लाइफ, बहुत कुछ अच्छी चीज़ें हुई, बहुत स्टेबिलिटी हुई, बहुत आगे भी बढ़े ज़िंदगी में। चाहे आप अर्निंग के लिए रिगार्डिंग कहो वो भी बहुत हाई मिला आपको, या कहूँ रिलेशनशिप वाइज वो भी बहुत अच्छा रहा। लेकिन अभी की अगर सिचुएशन में कहूँ तो खुद के लाइफ में कहूँगी लॉट ऑफ क्वेश्चंस हो चुकी हैं, सिचुएशन पॉज हो चुकी हैं, होल्ड पे हो। एंड अभी अगर कहूँ तो सही से दिल से अगर कहूँ तो कहते हैं ना, इंसान जब फ्रस्ट्रेट होता है तो खुद ही अपने आप में डिप्रेस्ड हो, दिल टूटा है एंड कन्फ्यूजन्स हैं। एक्शन क्या लेना चाहिए नहीं समझ में आ रहा है। लॉट ऑफ कन्फ्यूजन्स है, अपने लाइफ के लिए करना क्या है एग्जैक्टली वो भी कहीं ना कहीं नहीं सोच पा रहे हो। कुछ लोग कहूँ रिलेशनशिप की, चूंकि ये रीडिंग ना तो रिलेशनशिप वाइज भी है, कुछ लोगों के लिए कहूँगी करियर वाइज भी, दो चीज़ों पर दोराहे ज़िंदगी पे हो। सिर्फ रिलेशनशिप नहीं कहूँगी, बिकॉज मुझे यहाँ ज़्यादा क्यों लग रहा है, एक ऐसी वाइज आ रही है कि करियर वाइज भी कुछ चीज़ें स्टक हैं, पैसे की रिगार्डिंग चिंताएं हैं, रिलेशनशिप भी स्टक है, नहीं सिचुएशन सही से चल रहा है। तो वो है आपकी होल्ड, जो करते हो उसी में होल्ड हो जा रहा है। ना करियर सही से है, ना अर्निंग सही से हो पा रही है, ना ही रिलेशनशिप सही से हो पा रही है। करना कहूँगी पर्सन से बिल्कुल एक बहुत एक होप है। एंड मैनिफेस्ट करते हो चीज़ों को कि करेक्ट हो जाए। कुछ धार्मिक चीज़ों को भी कर रहे हो आप, बिकॉज अकेले में जब इंसान सोचता है ना तो ऊपर वाले को ही याद करता है। तो वो सिचुएशन में हो, विक्ट्री चाहते हो ज़िंदगी में कि ऐसी चीज़ें आएँ, इतनी पॉजिटिविटी आ जाए कि बिल्कुल न्यू चैप्टर बिगिन हो जाए। जो होल्ड है बिल्कुल क्रिएटिव थॉट्स भी ला रहे हो कि मैं ये करूँ तो शायद बदलाव हो जाए, ये कर लूँ तो वो चीज़ें हो जाए, करियर भी ठीक हो जाए, अर्निंग भी ठीक हो जाए, रिलेशनशिप भी ठीक हो जाए। तो आई थिंक वो है सोच, बट होगी कैसे वो बहुत प्लानिंग वाइज ही है। बस एक्शंस नहीं हैं, ऊपर वाले को ज़्यादा करते हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, मेडिटेट करते हो, वो भी नहीं हो पाता है। कमिंग टाइम की अगर मैं बात करूँ तो आपकी लग रही है कि आप कुछ बिगिन करने की सोच में हो, कुछ एक्शंस लेने की सोचते हो। अभी सिर्फ सोच रहे हो, करना चाहते हो रिसेंट कमिंग टाइम में कुछ चीज़ें बदलाव में कि मैं ये करूँ तो शायद ज़िंदगी करेक्ट हो जाए। अब देखते हैं क्या है आपके पर्सन, जो भी हैं उन्हें दिमाग में लाइए, आपके पर्सन की क्या है एनर्जीज एंड वो क्या सोचते हैं। रिलेशनशिप वाइज आपको लेके क्या सोचते हैं, या अपने लिए क्या सोचते हैं। आप दोनों ही बहुत ज़्यादा सोच ही रहे हो। शायद इनकी भी अगर सोच में कहूँ तो अकेले में सिर्फ सोच रहे हैं, आप भी अपने आप में क्वेश्चन मार्क में हो। यहाँ भी कहीं कुछ चीज़ें डिले है, ये भी सोच रहे हैं ज़िंदगी में होगा क्या। जो भी अच्छे टर्म्स आप उन्होंने स्पेंड किए हैं, आपके पर्सन भी वही चीज़ों को, ओल्ड फेज को ज़्यादा सोच रहे हैं। अभी के सिचुएशन में सारी चीज़ें स्टक हैं। ओह, दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो शायद। आई थिंक कहूँगी लव बहुत ज़्यादा है, लेकिन सिचुएशन शायद ऐसा हो गया है। मुझे मनी की क्यों सिचुएशन ऐसी लग रही है, करियर वाइज ऐसी सिचुएशन क्यों लग रही है कि जो चाहत एग्जैक्टली है वो एक ऐसा पड़ाव है ना कि मनी की वजह से चीज़ें शायद सही से नहीं है। माइट बी यहाँ पे अगर कहूँगी आप जो रोते हो, एंड आई थिंक कहीं ना कहीं ये भी फील करते हैं, कहते हैं ना इन्हें भी कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें आती हैं कि रिकन्सिलेशन हो जाए, ये डिस्टेंस कम हो जाए, ये कहीं ना कहीं लव। देखो आपके पर्सन टू बी ऑनेस्ट बहुत प्यार करते हैं आपसे, लवर्स का कार्ड है।
जजमेंट का है। ये फेज जो स्टक है कहीं ना कहीं ये भी परेशान है, एंड इसमें कहूँगी लॉट ऑफ वापसी में प्यार है इनको, आपको भूले नहीं है, प्यार बहुत ज़्यादा है, ओवर पॉजिटिव है आपके पर्सन। भले ही ऐसी सिचुएशन आपके लिए है कि क्या करूं कैसे करूं, बट ये कहीं ना कहीं ओवर पॉजिटिव है, सपोर्टिव वे में सोचते हैं आपके लिए बहुत कुछ, बट ये भी सोच रहे हैं। एक्शंस जहाँ तक बात होती है ये भी कुछ नहीं कर पा रहे, सपोर्ट नहीं कर पा रहे सही से। सपोर्ट करने की चाहत ज़रूर है, लेकिन सपोर्ट करूँ कैसे वो नहीं समझ में आ रहा इन्हें भी। बहुत हेल्प करना चाहते हैं लेकिन कैसे हेल्प करूं, इनके शायद वैसी चीज़ें हैं नहीं, या ये कुछ वैसा करते नहीं कि उस वे में शायद आपको सपोर्ट कर पाए, बट चाहते हैं कि सारी चीज़ें हैप्पी हो रहा हो। विश अगर कहूँ ना इनकी, तो जितना आप इनको प्यार करते हो उतना ही आपके पर्सन आपको प्यार करते हैं। विश कहूँ तो आप हो। यस, देखते हैं ओवरऑल में क्या है। 10 ऑफ वॉन्ड्स। आप क्यों इतना डिप्रेस्ड वाली चीज़ें सोचते हो, या आपको लगता है कि बिल्कुल अब अलग वे में ज़िंदगी, कुछ अलग सेटअप, कुछ चीज़ों में कहूँगी क्लोजर्स की आपकी फेज़ है। 10 ऑफ वॉन्ड्स कहते हैं ओवर बर्डन को भी दिखाते हैं, बहुत बर्डन में हो आप। देखते हैं इसे क्लेरिफाई करेंगी, बट इनकी तरफ मैं देखती हूँ क्या है। आपके पर्सन अगर कहूँ ना आपकी वेट करते हैं, कहीं ना कहीं दिल से कहीं ना कहीं सोचते हैं कि एक टर्म्स अच्छी चीज़ें। मुझे क्यों लग रहा है यहाँ पे कुछ मनी फैक्टर है, मनी की वजह से चीज़ें ऐसी हैं, या करियर वाइज चीज़ें स्टक हैं। बस चाहत दोनों की है, एक दूसरे को उतना ही प्यार करने की, उतनी ही रिलेट करने की। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये आपको कहूँगी इसमें मैं सपोर्ट करना चाहते हैं, भले ही नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि सपोर्टिव कुछ चीज़ें, या आप इन्हें खुल के कुछ चीज़ें बोलो कि ये आपको सपोर्ट कर सके, लेकिन करने की अगर कहूँ तो ये भी उतनी समझ नहीं पा रहे कैसे। देखती हूँ क्या है आने वाले समय परिवर्तन, देखते हैं क्या है। पहले आपकी तरफ में देखते हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओवर बर्डन एनर्जीज, आप बहुत सोच रहे हो। देखते हैं, क्लेरिफाई करते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द 10 ऑफ कप्स। एक हैप्पी लॉन्ग टर्म में देखते हो, शायद कुछ करोगे तो शायद कुछ परिवर्तन होगा, या कुछ पैसों के लिए अगर चिंताएं हैं तो उसी चीज़ों को काउंटर बैलेंस कीजिए। कुछ करोगे तो शायद माइट भी है, हैप्पी और आज तो है, होप फॉर द बेस्ट। देखते हैं इधर क्लेरिफाई करके 7 ऑफ वॉन्ड्स। देखो, इनके तरफ से ये करना चाहते बहुत है, लेकिन इनके तरफ से कुछ भी नहीं हो पाएगा। आप अगर कुछ अपने वे में ज़िंदगी में करो, शायद अगर कुछ मनी इशूज़ की वजह से चीज़ें रिलेशनशिप वाइज कुछ चीज़ें स्टक हैं, तो आई थिंक कुछ चीज़ें आपको करनी होगी। इनकी तरफ से तो मुझे नहीं लग रहा है, चाहत बहुत है कि मैं ये कर दूँ सारी चीज़ें, बट आई डोंट थिंक सो इनकी तरफ से कुछ आपको सपोर्ट सही से मिल पाएगा। नो। देखते हैं डिवाइन टाइमिंग क्या कहती हैं। अलाउ इट टू हैपन ऑर्गेनिकली, कहूँ ना कि खुद से एक चीज़ें प्रोग्रेस हो। आप अगर कुछ करके कर इनसे अगर एक्सपेक्ट करोगे तो ये चाहते बहुत कुछ है करने का, लेकिन इनसे नहीं हो पाएगा। तो आप अगर कुछ प्योरली कुछ चीज़ें करो तो शायद न्यू बिगिन कुछ चीज़ें हो, या जो चीज़ें स्टक हैं आई थिंक क्लियर हो। तो आई थिंक थोड़ी बहुत आप इनिशिएट लीजिए, ओवर बर्डन से निकलिए, सिर्फ सोचिए मत, कुछ कीजिए जिसकी वजह से कुछ बदलाव हो सके। देर इज़ अ चांस ऑफ जो विश डिज़ायर्स दोनों रखते हुए ड्रीम्स जो आप दोनों देखते हैं, आई थिंक वो फुलफिल होगा। पॉजिटिव ऑरास तो हैं, बट कुछ करने की ज़रूरत है, न्यू बिगिन कुछ चीज़ें करने की ज़रूरत है। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, एंड लगे तो लाइक शेयर कीजिए, कुछ लोग करते भी हैं, एंड अगेन करिए। एंड मेरे से अगर जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।